कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा फिर, और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। तरीके से पूछते समझ नहीं आ रही। अरे नहीं पाता हम कैसे बताएं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है तो सज़ा कौन देगा। दोस्तों जानते हैं मैंने ये शेर क्यों पढ़ा? मुझे ये शेर इसलिए याद आया क्योंकि पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान 65 ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूची से काट दिए गए जिनकी ड्यूटी भी चुनाव में लगी हुई है। और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। या उन सभी नामों की सूची मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, आप लोग इत्मीनान से नाम पढ़ लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान ख़त्म हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए बीजेपी के नेता किस तरीके से कानून की नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में किस मुद्दे पर वोट मांग रही है। यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा न करी। तो यहाँ आपने देखा रवि किशन जो कि गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं, वो पश्चिम बंगाल में सनातन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मतलब कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर कोई धर्म जाति के नाम पर वोट मांगता है तो वो आचार संहिता का उल्लंघन करता है। तो रवि किशन पश्चिम बंगाल में इस तरीके से वोट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक और तस्वीर आप देखिए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ पश्चिम बंगाल के नादिया से है, जहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड शो किया। और इस रोड शो में आप देखिए किस तरीके से धार्मिक भावनाओं को उकसाते हुए, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के नेता लोग वोट मांग रहे हैं। जब ये तस्वीर सामने आई तो लोगों ने केचुआ से सवाल पूछा कि केचुआ कहाँ गुम हो, क्यों नहीं ये तस्वीरें देख पा रहे हो, जब साफ साफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में लिखा हुआ है कि इस तरह से कोई वोट नहीं मांग सकता, रोड शो नहीं कर सकता। तो फिर ज्ञानेश कुमार जी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? बड़ा सवाल ये है कि अगर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी अपने रोड शो में इस तरह से करती, क्या तब भी केचुआ ज्ञानेश कुमार चुप रहते? दोस्तों तस्वीरें यही नहीं रुकती हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ नितिन नवीन को आप देखिए। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष हैं, और इन्होंने क्या किया है देखिए। CRPF की गाड़ी में दिख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहा जा रहा है कि ये पावर का मिसयूज है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। CRPF की व्हीकल में नज़र आ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन। पश्चिम बंगाल में जो भी सिक्योरिटीज़ डिप्लॉय की गई हैं, आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी ने इन सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल अपने लिए किया है। अब मैं आपको उस अधिकारी से मिलवाने जा रहा हूं जो इस समय विवादों में घिर गए हैं और इस समय इन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इनसे मिलिए। ये हैं अजय पाल शर्मा। इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी हैं, 2011 बैच के IPS अधिकारी हैं, लेकिन इन्हें पश्चिम बंगाल में चुनाव ऑब्जर्वर बनाया गया है। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने इनका वीडियो शेयर किया है और कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के एजेंट के तौर पर पश्चिम बंगाल में गए हुए हैं। तो अजय पाल जब पश्चिम बंगाल में चुनाव ऑब्जर्वर बनाए गए तो ये किस तरीके से TMC के उम्मीदवार को धमका रहे हैं, ज़रा ये सुन लीजिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा फिर। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे।
फिर बाद में रोना पछताना मत। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूं कि टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे बीजेपी के जो भी नेता वहाँ प्रचार कर रहे हैं, वो टीएमसी के उम्मीदवारों को, कार्यकर्ताओं को गुंडा बता रहे हैं। ममता दीदी मुझ पर नाराज हो जाती हैं। कल कही कि अमित शाह गृह मंत्री होकर गुंडों को डांटते हैं, तो दीदी क्या करूं बताओ, मुझे गले लगाऊं? गले लगाना चाहिए क्या? तो ये जो अजय पाल शर्मा हैं, अब इन पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि ये जो हरकतें वहां पर कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को धमका रहे हैं, कहा जा रहा है ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को भी आप देखिए। क्या कभी किसी चुनाव में आपने किसी भी चुनाव पर्यवेक्षक आईपीएस अफसर को इस तरह से किसी के घर में घुसते हुए देखा है? यहाँ पर ये टीएमसी उम्मीदवार का नंबर मांग रहे हैं। उसे अपराधी, जहांगीर को ये उम्मीदवार है, उसे अपराधी घोषित कर दिया गया है। अब उसका नंबर मांगा जा रहा है और उसे भगोड़ा घोषित करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। टीएमसी के उम्मीदवारों पर दबाव डाला जा रहा है इस समय कि वो लोग खुद ही हार मान लें। तरीके से पूछते समझ नहीं आ रही। अरे नहीं पता हम कैसे बताएं। कैसे बोल रहा हूँ? बोल रहा है। हमें नहीं पता हम ऐसे क्यों बोल रहा था? पोलाइटली बोलो, भद्र में बोलो। हमें नहीं पता हम कैसे। नहीं पता उसका कहाँ रहता है, वो नहीं पता। यहाँ रहता है। उसका मोबाइल नंबर क्या है? तो कहीं तो होगा मोबाइल नंबर। तो बंगाल में इस ऑफिसर का ड्यूटी के पीछे कहा जा रहा है कि दूसरा इंटरेस्ट है। चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर आखिर संज्ञान कब लेगा? आईपीएस अजय पाल शर्मा के वायरल वीडियो के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का भी रिएक्शन आ चुका है। महुआ मोइत्रा ने अजय पाल के लिए लिखा कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ डॉक्टर आईपीएस अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फेंटा और बड़ा फेंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल के कीजिए। तो यहाँ पर छोटा फेंटा बड़ा फेंटा कौन है दोस्तों, वो आप लोग बताइएगा। इस बीच टीएमसी ने साफ तौर से कह दिया है कि चुनाव रिजल्ट के बाद अजय पाल शर्मा को खींचकर बंगाल लाया जाएगा और इन्हें इनके कर्मों की सजा दी जाएगी। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगा। तो इस समय पश्चिम बंगाल में फोर्सेस 2.5 लाख फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं और जो अधिकारी अफसर वहां पर जा रहे हैं उन पर यही आरोप लग रहा है कि ये लोग बीजेपी का एजेंट बनकर यहां पर आए हुए हैं। इस बीच ममता बनर्जी भी काफ़ी तेवर में हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 मई के बाद यहीं रहना, केंद्रीय बल चले जाएंगे। ममता बनर्जी ने ऐसे सिक्योरिटीज़ ऑफिसर को खुली चेतावनी देते हुए कह दिया है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा तेवर में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी बीजेपी को चैलेंज करते हुए कह दिया है कि 4 मई के बाद सारा हिसाब किताब होगा। तो एक महिला को हराने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस समय पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, देश के सारे बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी को यहाँ लगा दिया गया है। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है। अब चुनाव से पहले अजय पाल शर्मा को जिस तरीके से पश्चिम बंगाल भेजा गया है, जिस तरीके से वो लोगों को धमका रहे हैं, इसको लेकर अब चुनाव आयोग से भी शिकायत की जा रही है। बीजेपी जिस तरीके से वहाँ चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरीके से भाषणबाजी कर रही है, उस पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग कहा जा रहा है इस समय गहरी नींद में है। जब भी सत्ताधारी पार्टी के लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, तो चुनाव आयोग आंखें मूंद लेता है। लेकिन जैसे विपक्ष के लोग
उफ करते हैं तुरंत चुनाव आयोग शिकंजा कस देता है। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि चुनाव अधिकारी उनकी गाड़ी को चेक कर रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की गाड़ी, गृह मंत्री की गाड़ी को कभी नहीं चेक किए, लेकिन हमारी गाड़ी, हमारे उम्मीदवारों की गाड़ी को चेक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि टीएमसी उम्मीदवारों को गुंडा कहा जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा जा रहा है। क्या अब हमारे देश में इस तरह का लोकतंत्र बनेगा कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा जाए और इनकी पार्टी में जो लोग हैं सब दूध के धुले हुए हैं? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। 4 मई को बंगाल के नतीजे आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा इस बार पश्चिम बंगाल का नतीजा? और जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा, इनके इस आचरण, व्यवहार, भाषा को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।